अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक। पहले जब शर की बात करी थी तो मायानंद जी ने कहा था आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। शर को देखना हो तो अपनी बुद्धि लगाना। जब अपनी बुद्धि लगाओगे फिर आँख लगाना, कान लगाना, त्वचा लगाना, रसना लगाना, बुद्धि सही, फिर मन भी लगाना, 3 गुण देखने हो तो। अब कह रहे हैं अपनी बुद्धि मत लगाना, निज बुद्धि से नहीं देखने को कह रहे हैं अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये। अक्षर जो आत्मा है इसको जानने की क्या है, ये सरल और श्रेष्ठ रीति है। जो रीति सरल भी हो पर सरलता में श्रेष्ठता ना छोड़ दे और श्रेष्ठता में सरलता ना छोड़ दे, वो सुरीति है। तो सरल और श्रेष्ठ रीति आत्मा को जानने की बताने चले हैं इस अध्याय में। लेकिन ये जो अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति बताई जाएगी, इसे कहाँ कैसे लेना पहले शर्त रख रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें बताएंगे सुरीति से, श्रेष्ठ और सरल रीति से। ये हमारी हमारा वायदा है। तुम कैसे लेना पहले भी टिप्पणी में आ चुका है। आत्मदर्शन में गुरु प्रत्यक्षदर्शी, शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। यहाँ भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें सुरीति से अक्षर आत्मा को जन्माएंगे, सुनाएंगे नहीं, जन्माएंगे। पर वो सुनने के बाद जाना जो जाएगा वो ऐसे नहीं जाना जाएगा जैसे पहले शर को जन्माया गया कि अपनी आँखों से देखो, इसे हाथ लगा देखो, इसे बजा के देखो, सूंघ के देखो। ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। इसलिए वहाँ निज बुद्धि चाहिए थी, यहाँ दिखाया नहीं जाएगा, लखाया जाएगा। लखाया जाएगा। जो चीज़ें लखाई जाती है, लखाने का मतलब होता है लक्ष्य कराना, लक्ष्य कराना। प्रत्यक्ष में जो वस्तु दिखाई दे रही है उसको युक्तियों द्वारा, विज्ञान की रीति द्वारा सही तरीके से जन्माना, मानने को जानने में बदलना, वो है शर के लिए, जिसको हम पहले से प्रत्यक्ष दिखता है पर जानते नहीं। इस रूप में कहा, मानते तो थे पर जानते नहीं थे। अब कह रहे हैं अक्षर आत्मा को जब हम तुम्हें जन्माएंगे तो सुरीति से, लेकिन ये जन्माने का तरीका दिखा के नहीं है, लखाने का तरीका है, लक्ष्य कराने का तरीका है। और लक्ष्य करने के लिए तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा हृदय कैसा होना चाहिए, श्रद्धा युक्त सात्विक, सात्विक श्रद्धा युक्त हृदय चाहिए। यदि तुम इसको लखना चाहते हो अक्षर आत्मा को, तो सात्विक श्रद्धावान हो करके लख सकते हो। अब सात्विक श्रद्धावान होकर के लखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजोगुण और तमोगुण छोड़ना पड़ेगा, यानी चंचलता और अहंकार छोड़ना पड़ेगा। चंचलता और अहंकार छोड़ने से बुद्धि एकाग्र होगी। एकाग्र बुद्धि, निरहंकारी बुद्धि लक्ष्य कर पाएगी, क्योंकि दिखाई नहीं जाएगी चीज़, लखाई जाएगी। और लखाने में श्रद्धा क्यों उपयोगी है,
क्योंकि वो सुने हुए को धारण कर लेती है। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब ही होता है श्रुतधा, जो सुने हुए को धारण कराए। तो श्रद्धा की वजह से सुना हुआ धारण होगा। धारण करना अहंकार का काम है, और अहंकार यदि निर्माण होगा, जैसे ये सात्विक श्रद्धावान जिज्ञासु ने आते ही कहा यही प्रेम रहे स्थायी, श्री गुरु के पदों में है मेरा दंडौत प्रेम से, तो उसने अपना अहंकार पहले ही छोड़ दिया, निर्माणता लाया। मैं विशेष हो गया क्योंकि मुझे विशेष गुरु मिल गए, मुझ पर कृपा दृष्टि हो गई, मेरे लिए उन्होंने उपदेश किया, इसलिए मैं विशेष हो गया। ऐसा अहंकार नहीं आया उसको, और ना कोई और उसके पास संसारिक वस्तुओं का उसको अहंकार है। वो अहंकार तो वो इस छोड़ के ही आया है। और यहाँ आकर के भी जो अहंकार आने की गड़बड़ रज और तम की वजह से हो सकती थी, वो भी नहीं है कि मैं विशेष हो गया, मुझे समझाया गया, मुझे ज्ञान दिया गया, मेरे पर कृपा दृष्टि बरसी, हमें सद्गुरुदेव का संग मिला, हम उनके संग में रहे, एक अहंकार छोड़ा दूसरा अहंकार पकड़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ सात्विक श्रद्धावान जिज्ञासु ने आते ही दंडवत प्रणाम करके अपने सारे अहंकारों को वहीं छोड़ दिया, इसलिए श्रद्धावान हो गया, क्योंकि सुने हुए को धारण अहंकार करता है, और अहंकार यदि समर्पित हो जाए तो वो सुने हुए को धारण करता है। जैसा लक्ष्य कराया जाता है, अपनी निज बुद्धि नहीं लगाता, निज बुद्धि यानी व्यष्टि बुद्धि नहीं लगाता, सात्विक बुद्धि लगाता है। अब निज बुद्धि और सात्विक बुद्धि में भी अंतर है। वो वही समझ सकता है जो श्रद्धावान है। बिना श्रद्धा के आप व्यष्टि बुद्धि या निज बुद्धि और सात्विक श्रद्धावान बुद्धि का फर्क नहीं समझ सकते। श्रद्धावान समझ सकता है। अब श्रद्धावान का मतलब एक तो हुआ जो सुने हुए को धारण कराए। धारण करने का मतलब शब्दों को याद करना मात्र नहीं होता। धारण करने का मतलब है लक्ष्य पर दृष्टि जाना, जिसे लक्ष्य कराया जा रहा। अक्षर आत्मा को आपको लक्ष्य कराया जाए तो आप लक्ष्य, जो अक्षर आत्मा है वो आपको धारणा में आ जाए, आप उसे धारणा में ले आओ, आप उसको ग्रहण कर लो। इतने ध्यान से सुनो कि ध्यान से सुना हुआ धारणा में आ जाए, क्योंकि ध्यान, धारणा और समाधि ये तीनों की, ये रास्ता ही ध्यान, धारणा और समाधि का है। ध्यान से सुना जाता है, ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, ध्यान से सुनते हैं, धारण होता है। जब धारण होता है तो बुद्धि सम अवस्था में चली जाती है, धी सम हो जाती है। समाधि की अवस्था आगे आएगी, अभी धारणा की बात हो रही है। तो इसलिए लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। अब एक समस्या आपकी मैं और दूर कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। क्या फ़र्क है निज बुद्धि और श्रद्धा युक्त सात्विकी बुद्धि में? सात्विकी बुद्धि में ना रज प्रधान चंचलता होती है और ना तम की वजह से अहंकार होता है। जैसा बताया जाता है उसे वो वैसा ही मानता है, संशय विपरीत रहित स्वीकार करता है, अपने आग्रह को त्याग देता है। अक्षर आत्मा के लिए जो भी आपके आग्रह हैं उनको पूरा का पूरा छोड़ के परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, जो भी आप मानते हो, उसको अहंकार ना होने से आप उसे पूरा छोड़ देते हो। जीवात्मा के लिए जो आपकी मान्यता है उसे भी आप बिल्कुल छोड़ देते हो, क्योंकि आपने अहंकार छोड़ दिया तो अपनी मान्यताएं भी छोड़ दी। अब गुरुदेव आपको बताएंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और चूंकि आप
सुने हुए को जैसा है वैसा धारण कर रहे हो तो आप परमात्मा को वैसा ही स्वीकार करोगे जैसा गुरुदेव बताएंगे, आत्मा को वैसा ही स्वीकार करोगे जैसा वो बताएंगे। अपनी कल्पना, अपनी मान्यता को तिलांजलि दे दो। अहंकार की वजह से, निरंकारी होने की वजह से, यानी अहंकार को छोड़ने की वजह से, और सात्विकता की वजह से। सात्विकता क्या कर देती है? वो विक्षेप बना रहता है। तम की वजह से अहंकार नहीं छूटता, रज की वजह से विक्षेप बना रहता है, और विक्षेप युक्त अंतःकरण अपने आप को जीव मानना चाहता है। अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना उसे आसान लगता है। और जब गुरुदेव उपदेश करते हैं कि तू कर्ता भोक्ता अक्षर नहीं है, तू उससे अलग असंग साक्षी है, तो जिसके अंतःकरण में रज प्रधानता विक्षेप नहीं होता, वो ये बात स्वीकार कर लेता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं असंग साक्षी हूँ, मैं निर्विकार हूँ। और जिसके अंतःकरण में विक्षेप बना रहता है रज की वजह से, सात्विकता ना होने की वजह से, तो वो इस बात को धारण नहीं कर पाता कि मैं असंग हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। इसलिए उसको लखाया नहीं जा सकता, क्योंकि लखाने पर भी वो लख नहीं पाता, क्योंकि उसका विक्षेप उसे देह अभिमानी कर्ता भोक्ता बनाए रखता है। जिसके अंतःकरण में विक्षेप नहीं होता, शांति होती है, वो बहुत जल्दी समझ लेता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं कर्ता भी नहीं हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं ध्याता भी नहीं हूँ, मैं ज्ञाता भी नहीं हूँ। ये सब मेरी मान्यताएं हैं, जैसा वो लखा रहे हैं वैसा ही सच है, मेरी मान्यताएं गलत दिखाती हैं। ये सात्विकता की वजह से बात पकड़ में आती है। बात को ध्यान से समझना। इसलिए उन्होंने कहा लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विक। इसलिए जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर्ता भोक्तापन के संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, विक्षेप दृढ़ होता जाता है, इसलिए बात पकड़ में नहीं आती। कम आयु में आने वालों को यदि भोग की वृत्तियाँ ना हो, भोग की वृत्तियाँ भी विक्षेप बना देती हैं, कम आयु में आने वाला यदि भोग वृत्ति ना हो तो कर्ता भोक्तापन के संस्कार दृढ़ ना होने से जल्दी पकड़ में आ जाती है बात। तो अपने अंतःकरण को हम ये देखें कि हमारे में कर्ता भोक्तापन के संस्कार ना के बराबर हों, और हो तो जो भगवद गीता का आप 12वां अध्याय पढ़ रहे हो वो आपको सहयोग देगा कर्ता भोक्तापन के संस्कारों को काटने में। भगवान ने कहा अभ्यास करो, अभ्यास भी ना होवे तो कर्म मेरे लिए करो, और अनन्य विचार से मेरा रखना मन मेरे में। ये सब ये जो युक्तियाँ हैं ये कर्ता भोक्तापन के संस्कारों को समर्पण के द्वारा काटने के लिए हैं, जिससे कि हमारा हृदय सात्विक हो जाए, श्रद्धावान हो जाए, और हमें अक्षरात्मा का ज्ञान हो जाए। अक्षरात्मा का लखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे बता रहे हैं आगे कह रहे हैं संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही। संपूर्ण विश्व की लीला, कल भी उन्होंने कहा था कि यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, तब इसी में हो रही सदा। इसकी बात हो रही थी तो इसी में हो रही सदा। अब बात हो रही है अक्षर की, तो उन्होंने कहा है संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही। इस नहीं जिस में हो गया, वो परोक्ष हो गया, भिन्न हो गया। यदि शर जिस नहीं होगा तो अक्षर की बात समझ में नहीं आएगी। जैसे भगवान ने कहा कि यही देह कहा है क्षेत्र नाम से, यही देह कहा है क्षेत्र नाम से। यही देह, जितने भी ये देह हैं, ये भी देह है, 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 ये भी देह है। आपको यहाँ पर सूत की देह लग रही होगी, पर धीरे धीरे वो बताएंगे कि किसकी देह है। ये जितना भी कुछ दिख रहा है ये सब देह हैं। किसकी देह है? इसको जानता है जो वो क्षेत्रज्ञ वो कहे।
इसमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसको अक्षर। तो जितनी भी विश्व में लीलाएं हो रही हैं, क्षर में हो रही हैं, यानी देहों में हो रही हैं। अब देह व्यष्टि अलग अलग नहीं है, सब अखंड हैं, सब एक रूप है, सभी क्षर में रह रही हैं, सभी प्रकृति में दिखते हैं। इनकी पृथक पृथक सत्ता सर्वांग योग स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ क्षर में हो रहा है। तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, जो कुछ भी क्षर में, इस दृश्य में, इस विश्व में लीलाएं हो रही हैं, जिस क्षर में हो रही हैं, कहीं जाना नहीं है आपको अक्षर को जानने के लिए, कहीं ध्यान नहीं कराना, कहीं बंद नहीं करना, यहीं से दिखाना शुरू करेंगे। इसी से ही संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। जिस क्षर में ये लीलाएं हो रही हैं, पंचभूतों में 3 गुणों की लीला हो रही है। इसे साकार सगुण तब कहते हैं जब पंचभूतों को आकार वाला और 3 गुणों को सगुण कहें, और केवल सगुण तब कहते हैं जब 5 भूतों के गुणों को लेते हैं और 3 गुणों को लेते हैं, तो इसको सगुण, केवल सगुण कहते हैं। अब स्थान स्थान पर नाम बदल जाते हैं, कहीं प्रकृति, कहीं अपरा प्रकृति, कहीं गुण साम्या, कहीं योग माया और कहीं विराट। पर जिस क्षर में लीला हो रही है उसी में जो बैठी हैगी, हमारे पास रखा गया था अधिष्ठान रूप से और इसमें दिखाए गए थे 5 भूत 3 गुण, और 5 भूत 3 गुण जिस क्षर में दिखाए गए थे उसी को ही वो आप दोबारा दिखा रहे हैं कि इसी में कुछ लीला हो रही है। लीला क्या हो रही है कि अभी ये इस आकार में है, अभी हमने इसमें एक नई लीला कर दी, इसे तोड़ दिया, टूटा नहीं पर हमने तोड़ने की कोशिश करी। अब ये लीला हुई तोड़ने की पर नहीं टूटा, थोड़ा कहीं से जोर लगाएंगे तो टूट जाएगा, ये लीला होगी। एक लीला होगी कि ये पड़े पड़े थोड़ा सा पीला पड़ सकता है, ये लीला हो सकती है, कोई भी लीला हो सकती है इसके साथ। इसमें कुछ ना कुछ लीला हो रही है, जिसमें लीला हो रही है वह क्षर है। एक वो चीज़ है जिसमें कोई लीला नहीं हो रही है, इसी में बैठी है कि वो है तो इसी में ही, और है कैसे, इसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। इसमें एक चीज़ है जिसमें लीला हो रही है, उससे वो थोड़ा अलग है, उसमें चुपचाप वो बैठी है, अभी बैठी है, अभी फ़िलहाल आपके लिए वो बैठी है। ये जिज्ञासु के दृष्टिकोण से है, मायानंद जी के दृष्टिकोण से नहीं है। सर्वांगियों की ये खासियत है कि स्टेप बाय स्टेप आत्मा के लिए शब्द अलग अलग हो जाते हैं जिज्ञासु की धारणा के हिसाब से। अभी जिज्ञासु क्षर को समझ के हटा है, गुण साम्या को समझ के हटा है, गुणों की सम अवस्था को समझ के हटा है, और जब वो गुणों को समान रूप से सब जगह देख रहा है, सब जगह अखंड आदि मध्य अंत रहित, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, इतनी लीलाएं नहीं देखनी ना, हमें मिठास को देखना है। रज शांत करो अपना। ये जो दिखाई दे रहा आदि मध्य अंत रहित विश्व, इसी में आपको जो दिखाई दे रहा है, आप अभी इस पिंड को देख रहे हो, इस पिंड को देख रहे हो, इस पिंड को देख रहे हो, अभी आप इसको इतना समझ पाए हो कि ये 5 भूत 3 गुणों का है और इसकी सम अवस्था सब जगह है, सब समान रूप में 8 गुण फैले हुए हैं। अभी आप इतना समझो, भूल जाओ और आप क्या जानते हो। फिलहाल जो जानते हो दोबारा से समझो, जो जानते हो उसको जानने का अहंकार छोड़ के सुनो। अब आप
आपको ये बताया जा रहा है कि इसी में जो बैठी है कि आपने जितना शर समझा है, जो समझा है, जो अभ्यास किया है, जो मनन किया है, जो अखंड आदि मध्यांत रहित आपने 5 भूत 3 गुण देखे हैं, उनकी साम्य अवस्था देखी है, उनकी समावस्था देखी है, सब जगह समान रूप में फैले हुए हैं, इसी में जो रहे स्थायी, जो कुछ आपने देखा है, आपने क्या देखा है? 5 भूत 3 गुण। इसके पीछे कोई है, कौन है? अस्थि भाति प्रियत्व। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 5 भूत 3 गुण, 5 भूत 3 गुण, 5 भूत 3 गुण, 5 भूत 3 गुण, 5 भूत 3 गुण। 5 भूत 3 गुणों के पीछे देखो, इसी में जो बैठा है सत चित आनंद। अस्थि यानी सत, भाति यानी चित्त, प्रिय यानी आनंद। ये जो दिख रहा है 5 भूत 3 गुणों वाला सब जगह आदि मध्य अंत रहित, इसी में कुछ बैठा है, कोई और बैठा है, इसी में बैठा है। उसको इग्नोर मत करो, वहाँ बैठा है कोई। आप सिर्फ 5 भूत 3 गुण देखने वाले हो तो आप राजसी तामसी वृत्ति से ये देख सकते हो। सात्विक श्रद्धावान ये भी देखेगा इसमें कुछ और भी है जो बैठा है, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। सात्विक श्रद्धावान होकर के इसमें जो पीछे बैठा है, इस 5 भूत 3 गुणों के पुतलों के पीछे बैठा है, इस 5 भूत 3 गुणों के आकार और गुणों के पीछे बैठा है, इसमें 5 भूत 3 गुणों के आकार के पीछे बैठा है। इसी में जो बैठी हैगी अस्थि भाति प्रियत्व से। ये अस्थि भाति प्रियत्व कैसे है? सब जगह है, भास रहा है, प्यारा है। ये अस्थि भाति प्रियत्व देखो, शर की 2 खासियतें हैं, एक आदि मध्य अंतरहितता, दूसरा रूपांतरण, चक्राकार फिरना। ये आदि मध्य अंतरहित रूप शब्द स्पर्श रस हैं, और दूसरी चीज़ इसमें है कि इसमें रूपांतरण होता रहता है। अभी ये रूप ऐसा है, इससे पहले ये पेज होंगे, गत्ता अलग होगा, पेजों पर छपाया गया होगा, छपने के बाद उन्हें जोड़ा गया होगा, जोड़ने के बाद वो पुस्तक का रूप धारण किया होगा। इसका पहला रूप कुछ और था, उससे पहला रूप कुछ और था। पहले पेपर होगा, पेपर भी पूरा होगा, फिर उसके पीस काटे गए होंगे, छपाया गया होगा, फिर उसको बाइंड किया गया होगा। अब इस रूप में है। अब यहाँ इसका रूपांतरण बंद नहीं हुआ, आगे भी रूपांतरित होगा। उत्पत्ति स्थिति लय कभी बंद नहीं होती, रूपांतरण कभी बंद नहीं होता, शर में परिवर्तन होता ही रहता है। ये जब कागज था तब भी अस्थि भाति प्रियत्व थी, बाइंड किया गया तब भी अस्थि भाति प्रियत्व थी, भगवत गीता नाम दे दिया गया तब भी इसके प्रति हमारी अस्थि भाति प्रियता रही। अब ये हमारे सामने कवर के रूप में आ गया, आपने इस पर कवर चढ़ा दिया, पेपर पॉलीथीन चढ़ा दी, इसको लेमिनेट कर दिया, अब भी इसमें हमारी प्रियता बनी हुई। प्रियता ना तब टूटी ना अब टूटी, और यदि ये थोड़ी सी खंडित हो जाए तब भी हम इसको और संभालना शुरू कर देंगे, इसकी प्रियता बनी रहेगी। इसके पेज अलग हो गए तो हम इसे दोबारा बाइंड करा लेंगे, इसमें प्रियता बनी रहेगी। और हो सकता है कि इसमें इतनी खंडित हो जाए कि आपकी प्रियता इसमें ना रहे, आप इसे बहा दें। ग्रंथ है तो मैं ये कहूँगी बहा दें, सामान्य पुस्तक होगी तो मैं कहूँगी कि इसे आप कबाड़ी को दे, पर प्रियता नहीं टूटी। प्रियता पहले भी थी, प्रियता आज भी है, प्रियता हमेशा रहेगी। प्रियता का मतलब अस्थि भाति प्रिय है तब भी था जब कागज़ था, है तब भी था जब छप गया था, कागज़ पे छप रहा था, है तब भी था जब पेज बन गए थे, कट गए थे,
है तब भी था, है भासना और प्यारापन। है तब भी था, जो है वो भास रहा था और उसमें प्रियता भी थी। तो वो तब कागज़ भास रहा था, कागज़ था, कागज़ उस समय हम कह रहे थे कागज़ है, कागज़ भास रहा है, कागज़ प्यारा है। फिर हमने कहा छपाई प्रिय है, छपाई भास रही है, छपाई है। अब हमने कहा पेज हैं, पेज बाइंड हो रहे हैं, भगवत गीता के पेज हैं, भास रहे हैं, प्यारे हैं। फिर हमने कहा भगवत गीता तैयार हो गई है, भास रही है, प्यारी है। फिर हमने इसे कवर कर दिया, है, भास रही है, प्यारी है। फिर ये फट गई, खंडित हो गई, हमने कहा है, भास रही है, प्यारी है। कोई भी वस्तु हो, ये पहले थी, है, भास रही थी, प्यारी थी। ये अस्थि भांति प्रिय का अभी मैंने आपको संक्षेप में रूप कहा है। इसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, ये अस्थि भांति प्रियत्व को बैठी हैगी, अभी बैठी हैगी। देखो पहले ये श्रद्धावान, सात्विक श्रद्धावान ये भरोसा करता है कि अस्थि भांति प्रियत्व परमात्मा है, आत्मा है, अक्षर है, अविनाशी। अक्षर माने शर नहीं है, गति नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है, रूपांतरण नहीं है। शर में रूपांतरण है, गति है, क्रिया है। अक्षर में जो कुछ शर में है वो आ लग गया बस। अब उसमें गति थी तो इसमें स्थिरता है, उसमें परिवर्तन था तो इसमें अविकारिता है, उसमें गुण थे तो ये निर्गुण है, वो आकार वाला था तो ये निराकार है। आ लग गया ना, हर चीज़ वहाँ उस वाली इसमें निषेध हो गई, निषेध हो गया। पर निषेध होने पर भी उसी में बैठी हैगी, इसी में बैठी हैगी। संपूर्ण विश्व की लीला शर में जिस हो रही, शर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वो क्या है? वेदों के नेति का शेष, वो वेदों के नेति का शेष है। अब ये पहले ही शर्त वाली बात हमेशा चलेगी, क्योंकि इसको समझना है तो शर्त लेके साथ चलना पड़ेगा। सात्विक श्रद्धावान, नेति का शेष। वेद किसको कहते हैं? वेद इसको नाइति करके बताते हैं। अक्षर आत्मा की जब वेद बात करते हैं तो नाइति। इति माने क्या होता है? समाप्ति, खत्म हो गया। हम जब कोई चीज़ लिखते हैं उसके बाद कहते हैं इति श्री, यानी समाप्त। वेद कहते हैं, अब दो अर्थ लिए जाते हैं। इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है। कुछ लोग लेते हैं यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। इसको जानता है जो क्षेत्रज्ञ वो कहें। ये भी लिया जाता है, समझाने में ये सरल लगता है। यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। जिसे उपनिषदों में, वेदों में इस तरह कहा गया कि पृथ्वी है शरीर जिसका। सुन रहे हो मासी जी? आपको नींद आ रही है? पृथ्वी है शरीर जिसका, पृथ्वी जिसको नहीं जानती लेकिन जो पृथ्वी को जानता है। सूर्य है शरीर जिसका, सूर्य जिसको नहीं जानता लेकिन जो सूर्य को जानता है। जैसे भगवान ने कहा जानो क्षेत्रज्ञ मैं यूँ क्षेत्रों में सब भारत। भगवान ने एक ही लाइन में सारी बात कही, दूध निकाल दिया उपनिषदों का। उपनिषदों ने एक एक को अलग अलग कहा। पृथ्वी है शरीर जिसका, सूर्य है शरीर जिसका, भूलोक है शरीर जिसका, वायु है शरीर जिसका, जल है शरीर जिसका। जल जिसको नहीं जानता, वायु जिसको नहीं जानती, सूर्य जिसको नहीं जानता, पर जो सूर्य को जानता है। जो सूर्य को जानता है, एक तो ये मतलब है यह नहीं है।
जो जाना जाता है वो नहीं है, जो जानता है वो है, जो जाना जाता है यह नहीं है। एक मतलब ये है। पर आखिर तक ले जाने वाला मतलब पूरे सर्वांग योग को समझना, भगवद गीता के दिव्य चक्षु को समझना, पूरे अर्थ में शब्द ले जाता है ना इति। ना इति मतलब उसकी इति नहीं है, उसकी इति नहीं है। जिसकी इति है, इति यानी समाप्ति। जो समाप्ति किसकी होती है? जो इतना होता है। समाप्ति हमेशा उसकी होती है जिसको इतना है। ये कितना है? इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतने वर्ष का, तो ये इति वाला है। इसकी इति होगी, इसकी समाप्ति होगी। जिसकी भी शुरू आदि है उसका अंत होगा, उसके साथ इति लगी हुई है, वो अंत वाला है, क्योंकि वो इतना है। जो भी इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, जिसे हम कहेंगे ये इतना है, ये इतना है, ये मिश्री इतनी है, तो जो चीज़ इतनी होगी यानी नापी जाएगी, देश काल वाली, वस्तु परिच्छेद वाली, जिसे हम वेदांत में कहते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद वाली, इतनी उसकी इति होती है, वो समाप्त होती है, उसकी समाप्ति होती है। वेद कहते हैं वेदों के नेति का शेष। वेद जिसे इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, यानी उसकी इति नहीं होती, वो इतना है ही नहीं, सीमा वाला है ही नहीं, तो उसकी इति भी नहीं होती। अब इति नहीं होती, जिसकी इतनी नहीं होती, ऐसा बताते बताते जो शेष रह जाए, देखते जाओ, जिसकी इति होती है, जो इतना होता है, उसकी इति होती है, उसकी समाप्ति होती है। वो देह है, वो रूपांतरण है, वो शर है, वो क्षरगति का दृश्य है, वो प्रकृति है, वो माया है, वो तत्पद है। जो तुम्हें ऐसे लगे इतना नहीं है, इतना नहीं है, इति वाला है, समाप्त होने वाला है, ऐसा करते करते जो तुम्हें नाइति नाइति करते शेष रह जाए, इतना नहीं। मन इतना है, इतना यहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है, फिर यहाँ से आता है, इतना है। बुद्धि इतनी है, चित्त इतना है, अहंकार इतना है। अहंकार क्या कर सकता है, बुद्धि क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, मन कहाँ तक जा सकता है, इंद्रियाँ कहाँ तक जा सकती हैं, प्राण कहाँ तक जा सकते हैं, जो कुछ भी है, स्थूल है, सूक्ष्म है, इतना है, बता सकते हैं, इतना है। शक्ति उसकी इतनी है, काल उसका इतना है, देश उसका इतना है, मन कहाँ है, इतना। जो इतना है उसकी इति होती है, उसकी समाप्ति होती है। अब ऐसा करते 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 जो इति वाला है, इति वाला है, कहते जाओ, इतना नहीं हो, इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो इसलिए इसको एक शब्द दे दिया गया, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। इसको आसान कर दिया गया इस शब्द में। असल में ना इति का मतलब ये नहीं होता, यह नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि बाद में तो सर्व वही है। इसलिए आसान करने के लिए कह दिया गया यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि इतना नहीं है। तो इतना नहीं है, इतना नहीं है करते करते आप देखते जाओ, यहाँ पे इतना है, इसकी ये इतना है, ये इतना है, व्यक्ति इतना है, अंतःकरण इतना है, श्वास इतने हैं, मैं भी यहाँ पर रहता है, इतना है। कौन है जो इतना नहीं है ऐसे बता सकते हैं? शेष, भगवान शेषनाग की शैया पे रहते हैं। ये शेषनाग की शैया है जो वेदों के नीति करते करते शेष रह जाए। जो चीज़ नाइति नाइति करते शेष रह जाए,
जो तुम्हें लगे कि जिसकी शुरुआत है, जिसका अंत है, वो श्री राम जी का देह हो, वो श्री कृष्ण भगवान का देह हो, वो गुरु नानक जी का देह हो, वो किसी का देह हो, बता सकते हो इस साल से इस साल तक, इस जन्म, इतनी उम्र, इतना इतना। तो जो इतना होगा वो यह ब्रह्म नहीं। ऐसे करते करते जो शेष रह जाए, करने का काम करना श्रद्धा से, सात्विकी है, तो वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो करके मिलेगी। अभी वस्तु अभी दूर अलग करके मिलेगी, क्योंकि वहाँ पहले कहा उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, इतनी नहीं है वो। ये पहले भी इतनी नहीं थी, पहले कुछ और थी, उससे पहले कुछ और थी, आगे कुछ और होगी, और कुछ होगी, इतनी होगी, ये इतनी होगी, ये इतनी होगी। बात करेंगे जिसकी वो शर है, सब संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। जो इतना है ना, इसी में लीलाएं हो रही हैं। पर जहाँ लीला नहीं हो रही है, इसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, है, भास रहा है, प्यारा है, इसमें जो है भास रहा है, प्यारा के रूप में बैठा है, भास रहा है, प्यारा है, कोई बैठा है, भास रहा है, प्यारा है, तभी सुन रहे हो। इस मरण धर्मा को कोई नहीं सुन रहा है, और इस मरण धर्माओं को कोई सुना भी नहीं रहा है, इतने वाले को कोई सुना भी नहीं रहा है, इतने वाले की कोई बात ही नहीं हो रही है। इतने वाले को तो हमने पहले ही कह दिया, रूपांतरण रूपांतरण रूपांतरण, नेग्लेक्ट, नकार दिया। नकारने का मतलब ना इति है, पर नकारने का मतलब कई तरीके से है। कोई कैसे नकारता है, कोई मिथ्या कह के कहता है, कोई परिवर्तनशील कह के कहता है, कोई माया कह के कहता है। नकारो नकारो नकारो, ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो, मिठास अस्थि भांति प्रियत, जो वेदों के नीति का शेष है। जो नायति नायति करते शेष रह जाए, वस्तु की उपलब्धि, वो वस्तु की उपलब्धि है। वस्तु वो है, ये वस्तुएं थोड़ी हैं, ये तो रूपांतरण बातें हैं, ये तो रूपाकृतियाँ हैं, ये तो देह हैं, ये तो मरण धर्म है। मरण धर्म नहीं मानते तो रूपांतरण वाले मानो, दृश्य मानो। इसलिए वेदों ने नायति नायति करके उसकी महिमा गाई है। उसके आगे बोला है कि बताया नहीं जा सकता, बस हम तो ये कह सकते हैं यह नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये इति वाला नहीं है, इति वाला नहीं है, इति वाला नहीं है। इति वाला इतना होता है, इसलिए यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। अब जब इति वाले को छोड़ते जाओगे तो जो शेष रहेगा उसको खोजो, उसको लखाते हैं। हम इस तरह लखाते हैं, ये लखाने का तरीका है। उन्होंने पहले कहते हैं ना, अक्षरात्मा को जानने की सुरीति, ये लखाते हैं, ऐसे लखाते हैं, नायति नायति करते करते। पर लेना श्रद्धा से। अब कितनों की श्रद्धा सात्विक बन रही है, जो शुरू होते ही मिश्री, कोई पर्स बंद कर रहा है, कोई बैग बंद कर रहा है, ये सात्विक श्रद्धावान लोग हैं। सात्विक श्रद्धावान कहेगा तत्पर, पहले से अलर्ट, पहले से अलर्ट, सब कुछ पहले कर लो। मिश्री खानी पहले डाल ले, नहीं है जरूरत डाल ले, एकाग्रता नहीं भंग होनी चाहिए, रख दे जो कुछ रखना है, एकाग्रता नहीं भंग होनी चाहिए। एकाग्रता भंग तो रखूँगा कैसे? लेकिन नहीं, जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे, उस समय डालेंगे। एकाग्रता का क्या है? इसे सात्विक श्रद्धावान नहीं कहते। जो अपने आग्रह ना छोड़े, अपना सोच विचार ना छोड़े, सात्विक श्रद्धावान नहीं कहते। सात्विक श्रद्धावान एकाग्रता के लिए पहले से तत्पर होता है। मिले और बटोर लूँ, मिले और बटोर लूँ, मिले और बटोर लूँ,
चूक ना हो जाए, कोई शब्द ना छूट जाए, कोई बात ना निकल जाए, इसे कहते हैं सात्विक श्रद्धा। इसलिए विक्षेप रहित होता है वो। बात आप सुन रहे हो पर आप विक्षेप फिर भी नहीं छोड़ते, इसे कहते हैं हठ। खैर, जो छोड़ते हैं वो स्वीकार करो, जो नहीं छोड़ते वो वंचित रह जाओ। तो मिला करके कुल 90 करना सीखो, और जो शेष रहे उसको वस्तु। कल फिर बात करेंगे इस बारे में। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक। जितने भी अब अध्याय रह गए हैं, इनको सुनने के समय ये वाला श्लोक चलेगा, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। अब क्या कह रहे थे? संपूर्ण विश्व की लीला शर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्व से वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्यमान। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्यमांत्र में। तुम दृश्य जब देख रहे हो, जो कि अखंड मंडलाकार शर रूप फिरता है, जिसमें संपूर्ण विश्व की लीला हो रही है, इस दृश्य में, इस परिवर्तनशील गतिमान 8 भावों वाले दृश्य में अस्थि भांति प्रियता भरी हुई है, बैठी है, ठसाठस भरी है। और इस अस्थि भांति प्रिय को यदि समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, लखना चाहते हो, तो नाइति से वस्तु की उपलब्धि होती है। अब जब वस्तु की उपलब्धि होती है तो इसका दूसरा पक्ष भी ध्यान दीजिए, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। इसी अस्थि भांति प्रिय रूप वस्तु का भास हो रहा है दृश्य मात्र में। भगवान ने कहा है, अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का कोई नाश भी नहीं कर सके। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। दृश्य में जो दृश्य रूपता दिखाई दे रही है, उसके पीछे अस्थि भांति प्रिय रूप जो वस्तु बैठी है, असल में उसका भास हो रहा है। तुम सिर्फ दृश्य देख पा रहे हो, उसके पीछे वस्तु अस्थि भांति प्रिय जिसका भास हो रहा है वो नहीं देख पा रहे। मायानंद जी उसका भास कराना चाहते हैं, अभी भास हो रहा है। कैसे? जैसे भगवान ने कहा, अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी हैं कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। ये अविनाशी अप्रमेय जो परमात्मा है, अविनाशी अप्रमेय नित्य, जिसके ये शरीर हैं, कैसा है शरीर, कैसे हैं? विनाशी हैं। कौन जानता है? ज्ञानी, कहे ज्ञानी। अब बात ये है कि उसका भास जो हो रहा है दृश्य मात्र में,
वो अज्ञानी को क्यों नहीं दिखता और ज्ञानी को क्यों दिखता है? क्योंकि ज्ञानी की अस्थिभाति प्रिय पर दृष्टि होती है और अज्ञानी की शर गतिवमान पंचभौतिक त्रिगुणात्मक साकार पर दृष्टि होती है, सगुण साकार पर दृष्टि होती है। आवाज़ आ रही है पीछे? हैं? सगुण साकार पर दृष्टि होती है अज्ञानी की, क्योंकि अज्ञानी गुण और आकार को ही सब कुछ मानता है। वो आकार से आकार को देखता है, मन से गुणों को देखता है, आकार से 5 भूतों को देखता है, मन से 3 गुणों को देखता है। उसी में जो बैठी हैगी अस्थिभाति प्रियत्व से, उसे नहीं देखता। जैसे अविचारी घड़ा देखता है, मिट्टी नहीं देखता। जेवर देखता है, सोना नहीं देखता। जो जेवर देखता है, सोना नहीं देखता, वो जेवर में जिसका भास हो रहा है उसे नहीं देखता। यहाँ मायानंद जी कह रहे हैं तुम ऐसा समझ लो कि हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि जितने तुम्हें मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं, तुम घड़ा कसौरा देख रहे हो, हम कह रहे हैं घड़ा कसौरा में मिट्टी का भास हो रहा है। दृश्य मात्र में जितने बर्तन हैं सब में मिट्टी ही भास रही है। तुम्हें नाम रूप दिखते हैं, है मिट्टी। तुम्हें जेवर दिखते हैं, है सोना। इस बात को गंभीरता से लेना। शब्दों को सत्संग है, सत्संग सुनाया जा रहा है, प्रवचन है, इस तरह से मत लेना। ये सत्संग नहीं सुनाया जा रहा है, ये प्रवचन नहीं हो रहे हैं, ये आपका टाइम पास नहीं हो रहा, ये दृष्टि दी जा रही है, ये यथार्थ बोध दिया जा रहा है। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव। ये यथार्थ बोध के लिए त्रिपुटी का बोध कराया जा रहा है। किसके लिए? यथार्थ बोध के लिए। तो ये जो निराकार अक्षर है, अस्थिभाति प्रिय रूप, इस अस्थिभाति प्रिय रूप ही का ही भास हो रहा है दृश्य मात्र में। पहले अस्थिभाति प्रिय का ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जैसे मिट्टी के बर्तन देखते हुए मिट्टी पर दृष्टि होती है। बर्तन तो सिर्फ व्यवहारिक सत्ता है, बर्तन तो बदल जाते हैं, बर्तन मरते हैं, बर्तन जन्मते हैं, बर्तन रहते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय होता है बर्तनों का। मिट्टी की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता, सोने की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, जेवरों की उत्पत्ति स्थिति लय होती है। ऐसे ही हमें अस्थिभाति प्रिय हमारी दृष्टि में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो नाइति नाइति करते जाओ। जब नाइति करोगे इतना नहीं है। अब अस्थिभाति प्रिय का अभ्यास अपने आप ही करना है। एक चीज़ बता दी, अस्थिभाति प्रिय है, भास रहा है, प्यारा है। जैसे आपको उस दिन उदाहरण दिया था कि पुस्तक का प्रारंभिक काल भी देखिए, बाद का काल भी देखिए। नाम रूप बदल गया है, भास रहा है, प्यारापन नहीं बदला। ये भी पहले प्लास्टिक की शीट होगा, उससे पहले प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होगा। अब ये डिब्बी है, टूट टाट के ये फिर प्लास्टिक का रॉ मटेरियल बन जाएगा।
मध्य में ये डिब्बी लग रही है, भूत में भी ये प्लास्टिक था, अंत में भी ये प्लास्टिक होगा। मध्य में जिस चीज़ की, मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है। ये जो मध्य में दिख रहा है वो शर है, मूल में गुप्त है, मूल में भी अस्थिभाति प्रिय है, मध्य में भी अस्थिभाति प्रिय है, दिख रहा है दृश्य, अंत में भी अस्थिभाति प्रिय है, दिख रहा है दृश्य। हर जगह अस्थिभाति प्रिय का जब तुम अभ्यास करोगे कि है, भास रहा है, प्यारा है। इंद्रियों ने अस्थि बताई थी, है, शब्द है, रूप है, स्पर्श है, रस है, गंध है। मन ने इसकी भासमानता बताई थी, भान बताया था, हाँ भाता है, भास रहा है। क्या भान है? इसका भान हो रहा है। ध्यान दिया तभी तो भान हुआ, मन लगाया तो ही तो भान हुआ। इंद्रियों ने तो अस्थि है बता दिया, मन लगाया तो भान हुआ। अब यहाँ पर प्रियता कब आई? बुद्धि से। इसमें प्रियता क्यों आई? जब बुद्धि लगाई, विचार, अकल लगाई कि प्रियता है, ये प्रिय है, हाँ इसको प्रियता है, इसमें रखनी है, इसको संभाल के, प्रियता है, ये बुद्धि ने बताई। इंद्रियों ने सिर्फ अस्थि बताया, मन ने भासमान था, भान बताया, अस्थि भाति बताया। भाति कहो, भासमानता कहो, बुद्धि ने प्रियता बताई। और इस समय जब हम अक्षर आत्मा का अभ्यास करें तो हम हर जगह अस्थि भाति प्रिय। अस्थि भाति प्रिय कौन सी चीज़ है? आत्मा। अस्थि भाति क्या है? वस्तु। अस्थि भाति प्रिय क्या है? संपूर्ण विश्व की लीला शर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी है। ये लीला जैसे घड़े में हो रही है, कटोरे में हो रही है, दिए में हो रही है, पर उसमें जो मिट्टी बैठी है। अस्थि भाति प्रिय इसमें दृश्य में उसी तरह से है। पहले हमें दृश्य दिखता है, फिर हम अस्थि भाति प्रिय का अभ्यास कर रहे हैं प्रारंभिक काल में। लेकिन दृष्टियाँ होने पर पहले अस्थि भाति प्रिय, बाद में नाम रूप। सच्चाई वैसे यही है। पहले हमने कहा है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, कोई दरवाजे पे आया, कोई है, फिर उसने आवाज़ लगाई, मैं हूँ, भान हुआ, फिर मिला तो प्रियता हुई। आपने कहीं देखा, किसी चीज़ को देखा, वो क्या है, दुकानदार से कहा भैया वो क्या है, वो दिखाना। फिर हमें पास आई तो भान हुआ, अच्छे से देखा तो प्रियता आई, खोल के देखा, लगा भी हाँ, बुद्धि के बल से देखा कि प्रियता है, हाँ भाई सही है, उपयोग में ठीक से आ सकती है प्रियता। है, भान, प्रियता, अस्थि भाति प्रियता। आती ही अस्थि भाति प्रियता है दृष्टि में। अस्थि भाति प्रियता को हमने यहाँ पर इस समय माइक का नाम दे दिया, क्योंकि इस समय माइक में प्रियता है, माइक भान हो रहा है, माइक की अस्थि भाति प्रियता इसमें पहले भी थी, इस समय हमारी प्रियता यहाँ आ गई। और इसमें भी नहीं है, इसकी ध्वनि पहुँचाने में है। तभी तो आपने कहा आवाज़ कम आ रही, तो आपकी प्रियता आवाज़ तक है, में है, माइक में नहीं है। माइक में मेरी प्रियता, आपकी प्रियता आवाज़ आने तक है। इसी तरह से अभी हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारी प्रियता है, उठ के चले गए वहाँ प्रियता हो गई। अब प्रियता यहाँ से कहीं भाग नहीं गई और वहाँ से कहीं चली नहीं गई, वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ भी प्रियता है, यहाँ से उठ के वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी प्रियता है। प्रियता अखंड बड़ी है, अस्थि भाति प्रिय अखंड है। नाम रूप बदलता है, जो बदलता है, जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय की क्रिया हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थिति लय कर रहे हैं, वो जिसमें क्रिया हो रही है वो शर है, और जिसमें
क्रिया नहीं हो रही है, बैठा है, शांत, स्थिर, अचल, ध्रुव। जैसे भगवद गीता ने कहा, अचल, अविनाशी, अप्रमेय, नित्य, अव्यय। उस अव्यय का कोई भी नाश नहीं कर सकता। वो बैठा है, उस पर दृष्टि तो जाती है, पर अज्ञानी सिर्फ परिवर्तनशील दृश्य को देखता है और सब कुछ इसका ही मान लेता है। सब कुछ इसकी, प्रियता भी इसकी, होना भी इसका, वासमानता भी इसकी, सब कुछ दृश्य का मान लेता है। विचारवान दृश्य में गति देखता है, क्रिया देखता है, परिवर्तन देखता है, उत्पत्ति देखता है, स्थिति देखता है, लय देखता है, और अस्थिभाति प्रियता की प्रियता देखता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, जरूर संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही है। लीला यहाँ हो रही है, पर लीलापति, लीलावान अस्थिभाति प्रिय। अस्थिभाति प्रिय के बगैर कहीं भी कुछ घटनाएं इस पटल पर दिख रही हैं। शर्प घटनाएं रंगमंच पर दिखती हैं, पर उसकी असली डोर पीछे है। डोर किसी और के हाथ में है। वो जो जिसके हाथ में डोर है, असल में कमाल सब उसका है। रंगमंच पे तो कठपुतलियाँ दिख रही हैं। कठपुतलियाँ सब कुछ नहीं है, डोर जिसके हाथ में है सब कुछ वहाँ वो है। अब डोर जिसके हाथ में है वो अक्षर है, वो कठपुतलियाँ बदल लेता है, कठपुतलियों के एक्शन बदल लेता है, कल्पनाएं बदल लेता है, पर वो नहीं बदलता। इसलिए अस्थिभाति प्रिय को क्या कह रहे हैं, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, निराकार रूप से उसी का भास हो रहा है। उसमें ये साकार दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, दिखता है, लय हो जाता है, उत्पन्न होता है, दिखता है, लय हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, विकार को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उत्पत्ति होती है, फिर बढ़ता है, फिर विकारी होता है, फिर घट जाता है, फिर लय को प्राप्त हो जाता है। ये बना है, मिट जाएगा, इसका मटेरियल बना है, मिट जाएगा, पर मटेरियल के रूप में भी अस्थिभाति प्रिय है, बनने में भी अस्थिभाति प्रिय है, बनाने वाले में भी अस्थिभाति प्रिय है। किसी तरह से देख सकते हो, चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखोगी, बनाना भी ज्ञान के आश्रित, उपयोग भी ज्ञान के आश्रित, सुनना भी ज्ञान के आश्रित। अब ज्ञान के बगैर बन नहीं सकता, ज्ञान के बगैर मटेरियल नहीं बन सकता, ज्ञान के बगैर मटेरियल का माइक नहीं बन सकता, मटेरियल ज्ञान के बगैर माइक का लाइट से के साथ संश्लिष्टता नहीं करा सकते, और बिना ज्ञान के बोल नहीं सकते, बिना ज्ञान के सुन नहीं सकते। ज्ञान ही अस्थिभाति प्रिय है। ज्ञान कहो अस्थिभाति प्रिय को, ज्ञान इसमें हमेशा रहता है। ईश्वर बनाए कि जीव बनाए, ईश्वर की सृष्टि हो कि जीव की सृष्टि हो, ज्ञान हमेशा रहता है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई, इसकी रॉ मटेरियल की, वो भी ज्ञान से, जीव ने बनाई तो भी ज्ञान से, हमने उपयोग की तो भी ज्ञान से, आपने सुनी तो भी ज्ञान से। ये ज्ञान कैसे रहता है? जैसे इसमें विद्युत सत्ता रहती है, उपकरण में विद्युत सत्ता रहती है। उपकरण दिखता है, विद्युत सत्ता नहीं दिखती, पर बिना विद्युत सत्ता के उपकरण किसी काम का नहीं। ऐसे ही ये दृश्य दिखता है, पर इसमें रहने वाला वो ज्ञान नहीं दिखता, वो अस्थिभाति प्रियता नहीं दिखती। पर अस्थिभाति प्रियता के बगैर ये दृश्य किसी काम का नहीं। पर प्रकट होने के लिए इसको दृश्य चाहिए, इसको प्रकट होना, बिजली को बगैर ये किसी काम का नहीं, और बिना इसके बिजली कहाँ प्रकट होगी। इसलिए ये साकार है, वो निराकार है, वो उपाधिवान है, ये उपाधि है।
वेदांत की भाषा में। आप उपाधिवान हो, ये उपाधि, उपाधिवान अविनाशी है, उपाधि विनाशी है। अविनाशी अप्रमेय नित्य, किसके शरीर ये विनाशी हैं। ये सब शरीर कैसे हैं? विनाशी हैं। किसके? अविनाशी के। अविनाशी को विनाशी चाहिए प्रकट होने के लिए। एक स्थान पर हम कहेंगे कुछ भी नहीं चाहिए, अभी हम ये कह रहे हैं। आगे बात समझ जितनी आएगी फिर उसका दूसरा पक्ष भी दिखाएंगे। इसलिए अविनाशी निराकार है, विनाशी साकार है, सगुण है। अविनाशी निर्गुण निराकार है। निर्गुण है इसलिए विनाशी नहीं है। गुण होते तो ये भी विनाशी हो जाता, आकार होता तो ये भी विनाशी हो जाता, क्योंकि आकार और गुण वाली वस्तु विनाशी होती। ये ऐसे हैं जैसे अंधा और लंगड़ा। समझने के लिए, ये दृश्य जानता नहीं, अंधा है, करता है, कर सकता है, चल सकता है, पर जानता नहीं, देख नहीं सकता। विनाशी कैसा है? लंगड़ा है, जानता है, कर नहीं सकता, लंगड़ा है। इसको अंधपंगु न्याय कहते हैं, वेदांत में इसको अंधपंगु न्याय। अंधे की पीठ पर लंगड़ा बैठा है। हमने कहानी पढ़ी है बचपन स्कूल में। अंधे की पीठ पर लंगड़ा बैठा है, लंगड़ा उसको रास्ता बताता जाता है, अंधा चलता जाता है। अंधा जानता नहीं पर चलता जाता है। इसमें गति है, इसमें क्रिया है, ये चल रहा है पर जानता कुछ नहीं। मैं चल रहा हूँ ये भी नहीं जानता, मैं खा रहा हूँ ये भी नहीं जानता, मैं देख रहा हूँ ये भी नहीं जानता, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं जानता, मैं सुन रहा हूँ ये नहीं जानता, मैं ऐसे कर रहा हूँ ये भी नहीं जानता, मैं ऐसे हो गया अब ये भी नहीं जानता, मैं बंद हो गया ये भी नहीं जानता, मैं सूंघ रहा हूँ ये भी नहीं जानता, मुझे गर्मी लग रही है नहीं जानता, मुझे सर्दी लग रही है नहीं जानता। कहने को ज्ञानेंद्रियाँ हैं पर जानता नहीं, ज्ञान कराती हैं पर जानती नहीं। पर क्यों जो फिर ज्ञान कराती हैं? आपको पता है क्यों कराती हैं, सब बता रहे। जानता नहीं, इसलिए जिसमें क्रिया होती है बस उसमें गति होती है, परिवर्तन होता है, 8 भाव रहते हैं, जानता कुछ नहीं, मालूम कुछ नहीं है, अंधा है। पर जो अस्थि भांति प्रिय रूप से बैठा है, जिसका भास हो रहा है सर्वत्र दृश्य मात्र में। इंदिरा मासी जी आप सो रहे हैं तो सिर के नीचे, उसका भास हो रहा सर्वत्र दृश्य मात्र में, जिसका भास हो रहा है, जिसकी वजह से ये अंधा बोल पा रहा है, जिसकी वजह से ये अंधा सुन पा रहा है, क्रेडिट इसको मिल रहा है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, ये हाँ कर रहा है, आप क्रेडिट सारा इसे दे रहे हो ना, इसे। पर ये तो सुनता है पर जानता नहीं, ये तो देखता है पर जानता नहीं, ये तो ऐसे ऐसे करता है पर मैं ऐसे ऐसे किया नहीं जानता, ये कपड़े पहनता है पर जानता नहीं, क्या पहना है नहीं जानता, क्यों पहना है नहीं जानता, किस वजह से पहना है नहीं जानता, सफ़ेद क्यों पहना है नहीं जानता, पहन ला दिया पहन लिया, बदलवा दिया बदल दिया, मैला है उतार दिया, इसे तो नहीं पता मैला है, ये नहीं जानता।
इसे नहीं जानता, कमज़ोर हो गई आँख, चश्मा पहना दे, नहीं जानता। क्या जानता? नहीं जानता। परिवर्तन होता है, क्रिया होती है, पर जानता नहीं। जो जानता है उसी का भास हो रहा सर्वत्र दृश्य मात्र में। वो बैठा है ना जो जानता है, उसकी वजह से ये जानता हुआ दिखता है। चलता तो अंधा है पर लगता है अंधा चल रहा है, रास्ता देख रहा है, बता तो पीछे लंगड़ा रहा है, सारा मार्गदर्शन तो लंगड़ा दे रहा है, पर लंगड़ा क्या करे, वो चल नहीं सकता, इसलिए उसे अंधे की पीठ पर बैठना पड़ता। आप व्यक्त नहीं हो सकते क्योंकि आप निराकार हो, तो आपको इस पर बैठ करके देखना पड़ता है, इस पे बैठ के सुनना पड़ता है, इस पे बैठ के बोलना पड़ता है, इस पे बैठ के खाना पड़ता है, इस पे बैठ के गर्मी सर्दी देखनी पड़ती है। अब ये जिसे पढ़ती है वो जीव है, जिसे नहीं पढ़ती वो जीव नहीं है। अब जो पढ़ती वाला पढ़ती है में आ गया, बंधन में आ गया, वो जीव है। जिसने ये बंधन नहीं माना वो आत्मा है, जो अपने में ये बंधन नहीं मानता वो आत्मा है। तो खैर धीरे धीरे बात सुनी तो आपने बहुत हुई है, पर ये बात सुन करके ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, इसको जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। जो इस बातों को भूल जाते हैं, जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, इसका मतलब उनके जीवन के लिए ये उपयोगी उन्हें नज़र नहीं आती। आती तो भूलते ना, और उनको बार बार बताने का फ़ायदा भी क्या है। वो फिर 2 दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर 4 दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। ये ओम कहना भी 8 दिन याद रहा, फिर 2 बार शुरू हो गया। जिसको ओम ही नहीं तो याद रहता 3 बार कहना, उन्हें पाठ क्या याद रहेगा। तो उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए। इतनी जल्दी जो भूल जाए अपने लक्ष्य को, उसे आत्मा कैसे याद रहेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। अब वो दृश्य मात्र में जिसका भास हो रहा है उसे कैसे खोजना है, नायति नायति इनायति। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है अंधा, ये है साकार, ये है सगुण, ये है क्रिया वाला, ये है दृश्य वाला, ये है दिखने वाला। देखने वाला नहीं है, दिखने वाला। जिसमें दिखना है उसका नायति नायति नायति। जिसमें देखना है वो शेष है, वो वस्तु की उपलब्धि है। अब देखने वाले पर नज़र डाल के उसके ऊपर ध्यान रखना, यही तो साधक का काम है, यही तो असली काम है जो हमारे गुरुदेव ने हमें दिया। और जो गुरुदेव हमेशा कहते कि यही काम करने के लिए तो तुम अपने आप को साधक मान सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, आगे का तो है तो हम बाद में लेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूं तो क्या ही, विचार कर लेना, पूछने का हक तो मैंने छोड़ दिया। विचार करना कि जब आप घर पे रहते हो और घर में कोई भी काम काज अपनी आपकी उपस्थिति महसूस करते हो, तो आप घर की एक गृहिणी बन करके हर काम करते हो इस हिसाब से कि मैं तो गृहिणी हूँ, मेरे पास तो टाइम है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। जिसका जो काम वो नहीं कर सकते तुम कर सकते हो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो धन कमाने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं। तुम वो हो जो गृहिणी हो, जिसके पास कोई काम नहीं है। इस समझ से घर में रहते हो या पूज्य बीजी वाली समझ से घर में रहते हो, इस साधक के पास वक्त कम होता है, काम बहुत होता है। देखो पूज्य बीजी ने तो हमें ये कहा, क्योंकि पीछे चल रही थी ना गुरु नानक जी की वाणी,
एक तराजू पे वो, एक तराजू पे वो। तो दिमाग में मेरे ये बात आई। तो पूज्य बीजी महाराज कहते हैं साधक तो कम वक्त होता है, कम वक्त होता है, उसके पास वक्त कम होता है। तुम्हारे हिसाब से औरों के पास कम वक्त है, सबके पास कम टाइम है। तुम वो हो जो फ्री हो, क्योंकि तुम तो गृहिणी हो, तुम तो वेले हो। तो आप अपने आप को गृहिणी मानते हो कि साधक? इसी से पता चल जाए, इसी से पता चल जाएगा कि आप अपने आप को क्या मानते हो। भाई यदि आप वो व्यक्ति हो जो घर में सबसे फ्री है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, बाकियों के पास लक्ष्य है, दुकान पे जाने का, पैसा कमाने का, ये करने का, वो करने का, एक वो आप ही ऐसे घर में हो जो ठन ठन पाल हो, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है, आप सबके पास हंसी मजाक के लिए भी बैठ सकते हो, टाइम पास करने के लिए भी बैठ सकते हो, गप्पे मारने भी बैठ सकते हो, उनके काम भी कर सकते हो, उनका टाइम बचा भी सकते हो, क्योंकि आप तो गृहिणी हो, आप तो माँ हो, आप तो पत्नी हो, आप तो औरत हो। तो आपने पूज्य बीजी वाली बात को तो साइड कर दिया कि साधक के पास तो वक्त कम होता है। तो सबसे फ्री माइंडेड आप हो। तो फिर आप कैसे ये मनन करोगे कि जो दिखता है वो दृश्य है, जो देखता है वो मैं हूँ? क्योंकि ये तो काम वो करेगा जिसके पास टाइम नहीं है फालतू चीज़ों के लिए। शरीर को काम जितने ज़रूरी हैं वो शरीर करेगा, वो तो मैं नहीं करता। तो ये आप अपने बारे में पहले जजमेंट कर लो। खुद को घर बैठ के जज तो करना ही चाहिए कि मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मैं खुद को क्या मानता हूँ। तो जो लोग ऐसे छोटी छोटी बात पे छुट्टी करते हैं ना, मान के चलिए कि वो गृहिणी है, सबसे फ्री वो ही है घर में, इसलिए हर कोई उन्हें कहता है तू बैठ जाना घर, तुझे क्या काम है, तू बैठ जा, हमें तो काम है, तू बैठ जा। आपके बच्चों को फिल्म भी देखनी होगी तो आप घर बैठ जाओगे। मैं उन्हें फिल्म देखने जाना था, बड़ा काम करने गए थे वो। आपका काम सबसे बेकार है, फिल्म से भी बेकार है ना। आपको शॉपिंग करनी है, आप सत्संग की छुट्टी कर दोगे। क्यों? सत्संग तो रोज सुनते हैं। और गुरुदेव ने क्या कहा, मैं गुरुदेव की बात ही आपके सामने रख रही हूँ, और जो सच्चाई है, साधक वो होता है जिसके पास वक्त कम होता है। और आपकी सोच क्या कहती है? वक्त ही वक्त है, वक्त ही वक्त है मेरे पास, तो मैं तो खाली ही रहती हूँ, जो मर्जी करा लो। एक होता है कि मैं वेली हूँ क्योंकि मेरे पास असली काम करने के लिए मैं अपने आप को वेला रखती हूँ, टाइम निकाल करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे यह काम करना। दूसरा ये है कि हम अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि हमारे पास बहुत फ्री माइंड टाइम निकल आए ताकि हम अपना काम कर सकें। दूसरा ये कि मैं तो वेली हूँ, गप्पे मरवा लो, घुमा लो, घर बिठा लो, किसी के साथ ऐसे कहीं दुख सुख में हो, मैं हूँ ना वेली, बाकी सब तो काम वाले हैं, मुझे भेज दो, मैं खाली हूँ, गृहिणी हूँ ना। तो भाई आप गृहिणियों के साधक हो, हाँ जी। और साधक हो तो जरूरी काम करने भी पड़े, पर साधक पना क्यों छोड़ देते हो? यहाँ पर जो हमें काम दिया जाएगा और दिया ही जा रहा है वो साधक के लिए है, जो देखने वाले को देखने में एकाग्रता, क्योंकि इसमें चाहिए एकाग्रता, इसमें चाहिए सात्विकी श्रद्धावान हृदय, इसमें चाहिए लक्ष्य, इसलिए वही कर पाएगा।
खैर, अब 2 लाइनें आपको जितनी आप रिवाइज कर सकते हो अपने बल से, अपने बुद्धि बल से, अपनी जान से, क्योंकि जहाँ हमें ये लगाना होता है ना, हृदय लगाना होता है, वहाँ हमें जान लगानी होती है, इसलिए वो हृदय लगाने को कहा जाता है। सात्विकी हृदय का मतलब सतोगुणी जान। संसार में लगती है रजोगुणी जान, तमोगुणी जान, यहाँ लगानी है सतोगुणी जान। सतोगुणी जान ही देखने वाले की तरफ जा सकती है, क्योंकि इस सतोगुणी जान को पता होता है ये जान जानने आई है, जान के ही छूटेगी। राजसी जान को पता होता है यहाँ जान लगाऊं, वहाँ जान लगाऊं, वहाँ जान लगाऊं, अच्छी बन जाऊं, बुरी ना बनूं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो सतोगुणी जान को जान जानने आई है, ये सजगता रहती है, इसलिए वो अपनी जान किस में लगाएगा? जो देख रहा है, इसका भास सर्वत्र हो रहा है। ये देखने वाले का ही भास हो रहा है सर्वत्र दृश्य मात्र में। ये देखने वाला ही मिट्टी की तरह घड़े में बैठा है, मिट्टी की तरह सब में बैठा है। अब ये घड़ा मिट्टी सब करते रहते हैं, हर मत पंथ वाले करेंगे, पर मिट्टी को देखना, अस्थि भांति प्रिय को मिट्टी की तरह व्याप्त देखना, ये साधक को खुद मनन और निधिध्यासन का जोर लगाना पड़ता है। इसको कहते हैं ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करना। पहले धारण करना, फिर उसको पोषण करना, और फिर उसको प्रकट करना। तो ये जो अस्थि भांति प्रिय आत्मा को मिट्टी की तरह, सोने की तरह सर्वत्र देखने में ज्ञान रूपी पुत्र की तरह पूरा मेहनत है, जैसे पुत्र बनाने में। वही बात कह रही हूँ जो सच है। इसलिए पूजी बीजी कहते थे ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करो। पुत्र कैसे पैदा करोगे? पहले इस बीज को धारण करो। धारण वो करेगा जिसमें धारण करने की क्षमता हो। क्षमता है तो धारण करो, फिर उसकी रक्षा करो, फिर उसे सींचो, और फिर उसको साक्षी रूप से प्रकट देखो। करते करते साक्षी रूप से प्रकट होगा। ऐसे तो नहीं है एक दिन में हो जाता। जो करते रहो, धारण करते रहो, धारण करते रहो। देखने वाला, देखने वाला, देखने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला होगा।